अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स देन शो दैट। जैसे ये हमारे पास 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसको हमने लेके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग करवाना है और हमने ये प्रूव करना है कि जब हमारे पास मैट्रिक्स ए आई के साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी कि वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। सो डिस्टेंस I3 की वैल्यू होती है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास I3 की वैल्यू होती है और ए को मैंने यहां पे ना ओपन करके लिख लिया, यानी कि आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, जबकि 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रोज को और 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉलम्स को। ये मैंने डिस्कस इसके लिए मैट्रिक्स बना लिया, इसको हम पढ़ेंगे A11 A12 A13 A14, नॉट A11 12। ठीक है, सो डिस्टेंस इनका मैंने लिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कब हमारे पास पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। सो डिस्टेंस 1 2 3, सो डिस्टेंस इसके हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स की देखें 1 2 3, सो 3 ही रोज हैं, सो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया जी, फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। इसी तरह डिस्टेंस आपने सेकंड को लेना है और थर्ड रोज को लेकर इनके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। हमने 1 से मल्टीप्लाई करें तो A11, सो आप जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, AIJ के। सॉरी, यहाँ पे आपने जो है वो छोटा ए जो है वो यूज करना है, ये हमारे पास इक्वल ए है जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे हमें उसने जो सेकंड पार्ट में ये कहा है कि आपने I4, अब हमने I4 लेना है और उसके साथ पहले ए को लेना है और बाद में हमने किसको लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय 4 ऑर्डर का हमने लेना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने वही किया, 3x4 ऑर्डर का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमने कंसिडर किया और ये हमारे पास 4/4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। सो ये हमारे पास वैल्यूज है। इसी तरह आपने जिस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह इंडिविजुअली आपने ये क्या करना है, इसकी ये रो लेनी है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ, ये आपके पास आंसर आते जाएंगे। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये वाली रोज आ जाएगी। और इसी तरह जो आपके पास लास्ट कॉलम है उसको इंडिविजुअली आप सेम प्रोसेस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, एडिशन करेंगे तो ये आपके पास ए के ही इक्वल आएगा। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 की जानब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इनके क्या करने हैं जी, इनवर्स कैलकुलेट करने हैं। पार्ट नंबर 1 है जी मेरे पास, इसको मैं लेट कर लेता हूं जी, सॉल्यूशन लेट a इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड 1, ये आ गई मेरे पास। इसका मैंने क्या करना है जी, इनवर्स कैलकुलेट करना है। सो यानी कि ए इनवर्स जो है वो मैंने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। सो ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। सो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। सो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम 2 वर्टिकल लाइंस इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये शो करेंगे 3 -1 2 1। सो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं, डायगोनल्स को यानी कि 3 into 1 करेंगे। ये एरो सिर्फ समझाने के लिए बच्चे लगा रहा हूँ, ये आपने एग्जाम में नहीं लगाना है। सो 3 into 1 अपने से माइनस लगाना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो 2 into -1, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, सो 2 हो गया। सो जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास आ गया जी 5। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है जी 5। अब एडजॉइंट क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि एडजॉइंट आपके पास वो होता है जिसके अंदर हम डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम
साइन चेंज कर देता हूँ। योर डिस्टेंस ये हमारे पास होती हैं डायगोनल एंट्रीज, तो ये चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 आ गया, ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 3 1 की जगह पे आ गया, सो ये आ गई। ठीक होगा जी। सो आप इनको अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें तो आपके पास इसका ये वाला मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स आ गया जी। 1/5 1/5 -2/5 3/5। सो ये मेरे पास इसका मैट्रिक्स ए का जो है वो इन्वर्स आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम डिस्टेंस चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। सो इसको भी आप अगेन लेट कर लें, ये किसी मैट्रिक्स ए की इक्वल है। लेट ए इज इक्वल टू -2 3 -4 एंड 5। सो इसका भी हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना है। सो ये फार्मूला हम जानते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए का। सो -2 3 -4 एंड 5 ये आ गई मेरे पास। सो हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जिसको -2 × 5 अपने से -4 × 3 ये आ गई मेरे पास। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -10 -+12 4 3 आर 12। सो ये मेरे पास आ गया जी 2। सो मेरे पास जो ए इन्वर्स है वो आएगा जी, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी 2। एडजॉइंट क्या होता है जी, वही डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दें, 5 रिमेनिंग के साइन चेंज कर देते हैं हम 4 एंड -2। सो ये मेरे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा जी। यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 5/2 -3/2 4/2 -2/2 ये आ गई मेरे पास। सो फर्दर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 5/2 -3/2। सो 2 आ गया जी, 2 2 आर 4, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो मेरे पास 1 बच जाएगा। सो ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा जी। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास। लेट ए इज इक्वल टू 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा ये आ गई। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा वो पहले निकालते हैं। 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। ठीक है जी। ये डिस्टेंस आपने वर्टिकल लाइनें शो करनी है, ब्रैकेट नहीं डालनी। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा अपने से माइनस आयोटा इंटू आयोटा ये आ गई मेरे पास। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +- -2 आयोटा स्केयर और माइनस आयोटा स्केयर। सो ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये मेरे पास आ गया जी -3 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है जी -1, यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ लगा दें, -3 इंटू -1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मेरे पास आ गया जी +3 ये आ गई मेरे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी, इन्वर्स आ जाएगा जी। इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है जी 3। एडजॉइंट क्या होगा जी, डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दें, रिमेनिंग के साइन चेंज कर दें। सो 2 आयोटा। सो अब हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/ माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 2 आयोटा बाई 3। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। ये तो डिस्टेंस लास्ट हमारे पास पार्ट है। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह का ही है हमारे पास। हम इसको लेट कर लेते हैं जी। लेट ए इज इक्वल टू 2 1 6 एंड 3 ये आ गया मेरे पास। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। सो डिटर्मिनेंट हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह हमने प्रीवियस पार्ट का कैलकुलेट किए। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 1 6 एंड 3 ये आ गई मेरे पास। ठीक है। सो अगेन आप कैसे करेंगे जी, 2 × 3 जिस तरह मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, इस तरह हम मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। माइनस अपने से 6 × 1 ये आ गई मेरे पास। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 - 6
सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया जी 0। सो जो आपका मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स है यानी कि ए इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया। सो बच्चे जब भी आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ गया सो आपका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे मुराद ये है कि हमारे पास फिर जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए, देन हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स जो है वो इसका एग्जिस्ट करेगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।